तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी हम यहाँ पे पार्ट 2 कवर करने वाले हैं विच इज़ फॉर एफकैट 2025। तो इससे पहले हमने कुछ अपना रिवीजन कर लिया था, लाइक कुछ टॉपिक्स वाइज हमने कवर किए थे जो एग्जैक्टली आपके हमारे एफकैट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसी से हमने डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट हमने पढ़ रखा है। ठीक है, उसमें हमने ये नहीं कवर कर रखा है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले आता है कौन सा बाद में। जस्ट हमने टॉपिक वाइज एग्जैक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको कराएं कि इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर रखा है। इफ यू डिडंट वॉच दैट वीडियो, उसको देख लो। 2x में करके देख सकते हो, चाहे 1.5x में, अप टू योर लिमिट। जैसा आप चाहो उसको वॉच करके इस पे आ सकते हो। अगर आपने यहाँ पे पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर रखा है तो आपके लिए पार्ट 2 ये रहा ये पर्टिकुलर वीडियो में। तो अभी यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम। अब इसमें हमारे पास कुछ टाइप होते हैं, लाइक यहाँ पे आपके पास दो टाइप के वर्क होते हैं, एक पॉजिटिव वर्क होता है और एक नेगेटिव वर्क होता है। पॉजिटिव में मतलब फॉर एग्जांपल एक मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 लीटर का टैंक है। कोई यहाँ पे एक पाइप है जो इसको 50 आवर्स में फिल कर देता है, और इसको एक पाइप जो हमारा है खाली करता रहता है, हर 20 घंटे में इसको खाली कर देगा। अब हमको बताना है कि कितना घंटा लेगा ये टोटल एम्प्टी होने में या फिर टोटल फिल होने में। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पाइप एंड सिस्टम में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, जैसे कि 3 टैप्स हैं आपके पास, 3 ABC। ठीक, ये 3 आपके पास टैप्स हैं। इस इस टैंक को, एक यहाँ पे हमारा टैंक है, उसको फिल करते हैं कितने आवर्स में। एक हमारा ये 12 घंटे में फिल कर देता है, ये 15 घंटे में, और ये 20 घंटे में। ठीक, ए 12 घंटे में, बी 15, सी 20। अगर हम तीनों को ओपन कर दें, ठीक, तीनों को नहीं, हाँ तीनों को ओपन करते हैं, लेकिन ओपन कैसे करते हैं? ए ओपन ऑल द टाइम, ए को हमेशा हम ओपन रखते हैं, ए हमारा हमेशा ओपन रहेगा। उसके बाद हमारा जो बी और सी रहेगा वो कैसे ओपन होंगे? बी एंड सी आर ओपन 1 आवर ईच, अल्टरनेटिव। यानी कि अगर बी ओपन रहेगा ए के साथ तो सी क्लोज रहेगा, अगर हमारा सी ओपन रहेगा तो बी क्लोज रहेगा, हर 1 घंटे में। ठीक है, ये चेंज होता रहेगा। अब हमको बताना क्या है कि हमारा जो ये टैंक है वो कितने आवर्स में फिल हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे बताया क्या दिया हुआ है, टाइम। इसका रिवर्स कर देंगे तो हमें वर्क मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसका क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं A B C, और इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पे रखा है 12 घंटे में फिल करता है, ये 15 और ये 20। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? यस, 60। 60 आ जाएगा। अब इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 5 की एफिशिएंसी आ जाएगी, यहाँ पे 4 की, यहाँ पे 3 की। तो एफिशिएंसी आपको क्या मिली? 543। अब देखो यहाँ पे अगर हम पहले आर्ट्स में यानी फर्स्ट आर में ए को ओपन करते हैं और बी को ओपन करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ए की एफिशिएंसी क्या है 5 और बी की एफिशिएंसी क्या है 4। तो यहाँ पे हमारा ए प्लस बी हमारे कैसे वर्क करेंगे, कितने एफिशिएंसी से वर्क करेंगे? 9 एफिशिएंसी से। तो उसके बाद अगर हम ए प्लस सी को हम ले लें साथ में, तो ए प्लस सी हमारे 8 की एफिशिएंसी से वर्क करेंगे। अभी देखो हर 2 घंटे में कितना हमारा फिल हो रहा होगा? 2 घंटे में हमारा 17 लीटर फिल हो रहे होंगे। ठीक, 4 घंटे में हमारे कितना फिल हो रहा होगा? 34। ओके, ऐसे हमारा 17 का अगर हम और मल्टीप्लीकेशन करें तो 6 आवर्स में कितने हमारे फिल हो जाएंगे? 51। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा 51 टोटल यहाँ पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे जैसे 7th आवर आएगा, 7th आवर में फिर से यहाँ पे 9 ए प्लस बी आ जाएगा, तो ये हमारा 60 लीटर फिल हो जाएगा, यानी कि 7 घंटे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 7 आवर्स में ये हमारा पूरा टैंक फिल हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पाइप एंड सिस्टम में। अब आ जाते हैं परसेंटेज पे। तो डायरेक्टली परसेंटेज को देखो यहाँ पे, हम टॉपिक वाइज डिटेल में नहीं जाएंगे, बस एग्जैक्ट आपका टेस्ट जो है ये रिवीजन है, तो आप इसको बार बार देखोगे, ये मोर देन इनफ होगा आपके लिए। तो देखो परसेंटेज में क्या आता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बोल दिया कि 20% से कोई चीज इंक्रीज हो रही है, अब हमें बताना है कि वो इंक्रीज जो है वो कितना हो रखा है। उसको हमें रेशियो में, इसको हम तोड़ सकते हैं कैसे? 20 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 100। 20% को हम हमेशा हम क्या लिखेंगे? 20/100 फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। तो ये 100 यहाँ पे क्या दे रखा है? 100 हमारा यूनिवर्सल क्या होता है, जैसे कि कोई भी अगर हमें क्वांटिटी या नंबर दे रखा हो, उसको हमें परसेंटेज में लिखना हो, तो उसको हम 100% टोटल मान सकते हैं। तो ये हमारा टोटल हो गया ओवरऑल 100, और इसमें से ये 20 जो है उसका एक पार्ट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20/100 को हम फर्दर लिख सकते हैं 1/5।
20 वन 20, 25 से 100। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल वैल्यू हमारी 5 थी। अगर हमने क्वेश्चन में देखा है इंक्रीज, तो हमारा जो इंक्रीज होगा वो कितने से होगा, 1 रुपए से या एक क्वांटिटी से इंक्रीज होगा। अगर हमने डिक्रीज बोल दिया तो 1/5 जो है ये डिक्रीज में कैसे होगा, एक हमारा डिक्रीज हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। यानी 5, अगर हम इसको और फर्दर सॉल्व करें तो मतलब कि पहले 5 था, अब हमारा 6 हो गया इंक्रीज में। और अगर डिक्रीज में बोलूँ तो 5 था, अब हमारा 4 हो गया डिक्रीज में। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 20% को हम कैसे एक वैल्यू से हम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब देखो, जैसा उसके बाद इतना आपको करना है, उसके बाद जैसा क्वेश्चन आपको बताता जाए वैसा आपको करते चले जाना है। अब इससे रिलेटेड तो हम क्वेश्चन और एक एडवांस लेवल पे जाते हैं, जो कि पॉपुलेशन पे आपका एक क्वेश्चन होता है। तो पॉपुलेशन पे क्या आएगा क्वेश्चन देख लेते हैं। कि एक विलेज है, उसमें हमारे टोटल 9,000 लोग रहते हैं। और इन अ ईयर विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है, डिक्रीज नहीं है। मेल का यहाँ पे क्या देखा है, मेल्स बाय 10%, मेल यहाँ पे 10% से इंक्रीज हो रहे हैं। और फीमेल यहाँ पे 20% से इंक्रीज हो रही हैं। तो हमें बताना है कि पॉपुलेशन क्या था मेल का, जब हमारा टोटल पॉपुलेशन हो गया है 10200, कितने साल में, हमें साल नहीं बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1020, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन आफ्टर सम ईयर दे रखा है। 20% से फीमेल इंक्रीज हो रही है, 10% से मेल। तो हमें बताना है कि इनिशियली हमारे 9,000 में कितने मेल्स थे, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक, चलो लेट मतलब पहले हम इसको अज्यूम कर लेंगे। अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे जो एक्स हैं वो हमारे मेल्स हैं, और फीमेल कितने हो जाएंगे इसमें, 9,000 माइनस एक्स, ये हमारे क्या हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे। ओके, अब देखो एक्स ये 9,000 होते हैं। अब यहाँ पे हमें बताना क्या है कि कितने हमारे मेल्स थे इनिशियली। तो इसको चलो क्वेश्चन में इसको हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, ये सारा इसका जो गेम है इसी पे, इस पर्टिकुलर सेंटेंस और इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। ये फॉर्म करना आपको आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स इंटू 110 करेंगे अपॉन 100। ये क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे एक्स जो है 10% से इंक्रीज हो रहे हैं। टोटल हमारा क्या था 100, अब इसमें 10% अगर इंक्रीज हो रहा हो तो 110% हो जाएगा, बस वही हमने यहाँ पे कर दिया। और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 नीचे लिखते हैं, वो हमने लिख दिया। अब प्लस करेंगे इसको, जो हमारा ये 9,000 माइनस एक्स, यानी कि फीमेल जो है हमारे वो कितने हो जाएंगे, मेल को माइनस कर देंगे तो हमारी फीमेल निकल कर आ जाएंगी। और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे किससे, 120 से अपॉन 100। ये दोनों मिलके हमारे कितनी वैल्यू दे रहे हैं, 10200, क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा एक जो आंसर आ जाएगा वही हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऑप्शन अभी यहाँ पे मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पे आप ऑप्शन क्या करोगे, सिंपली एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, जहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व कर दो, जो आपको एक्यूरेट लगे कि ये हमें आंसर दे सकता है 10200 के अप्रॉक्स, वो हम यहाँ पे ले लेंगे वैल्यू। 2-3 बार इसको जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे ऐड करके देखेंगे 10200 आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है। सबसे, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे सबसे सिंपल चीज होगा, आप यहाँ पे ऑप्शन में मान लो 1 4 1 2 4 5 ऐसे दे रखा है, तो आपको पता है कि यहाँ पे 10200 लाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ, हमें यहाँ पे देखो 200, यहाँ पे मान लो 10 माइनस कर सकते हैं ताकि ये हमारा जीरो में ही रहे, या फिर 100 माइनस कर सकते हैं, या फिर 1 माइनस कर सकते हैं, जैसे कुछ मल्टीप्लीकेशन में जीरो आ जाए। तो ये सारे तरीके आपको यहाँ पे से, मान लो हमें बेस्ट ऑप्शन लग रहा है 4 5, तो हम पहले 4 को रख के चेक कर लेंगे, अगर वैल्यू आ जाती है तो अच्छी बात है, 5 को चेक कर लेंगे, अगर 5 से आ जाता है तो और अच्छी बात है। बाकी हम अगर दोनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे 2 मिनट लगा के भी इसको सॉल्व करते हो तो वेल है आपके लिए, बिकॉज आपका एटलीस्ट यहाँ पे 3 मार्क्स देकर जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपको वेटेज और आपका टाइम दोनों को मैनेज करना आना चाहिए। अभी देखो प्रॉफिट एंड लॉस, तो वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस, आप सभी को पता होगा प्रॉफिट और लॉस में क्या होता है हमारा, एक तरफ प्रॉफिट होता है, एक तरफ लॉस होता है। लॉस का मतलब कि मान लो आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी और उसको 90 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पे आपका 10 रुपए का जो लॉस हुआ उसी को बोलेंगे लॉस। अगर आपने 100 रुपए की चीज को 110 रुपए में बेच दिया, उसी को बोलते हैं यहाँ पे 10 रुपए का प्रॉफिट। तो अभी यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। डिस्काउंट क्या होता है हमारा, डिस्काउंट हमेशा हमको किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे, एमआरपी पे। आपने देखा होगा एमआरपी कभी कभी लिखा रहता है 450, 500 ऐसे, मतलब कुछ भी लिख देते हैं स्पीकर में लगा के, फिर बोलते हैं कि आपको हम 10% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, आपको ये पड़ेगा
मान लो 500 की चीज़ है, 10% डिस्काउंट पे आपको 450 रुपये का ये मिल जाएगा। ठीक, तो अब देखो ये चीज़ इन्होंने कैसे किया। मार्क प्राइस यहाँ पे कुछ भी स्टिकर पे इन्होंने प्राइस लिख दिया, उस पर खुद ही डिस्काउंट दे दिया। किस पे दिया? इस पर्टिकुलर एमआरपी पे। और फिर उसके बाद जो हमने पे किया वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ये चीज़ हम आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट देने के एमआरपी पे जो डिस्काउंट देगा वही हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे कुछ रिलेशन से आपको बताना जरूरी था। एसपी हमारा क्या हो जाएगा, जब ये ग्रेटर देन होगा सीपी से तो ये हमारा प्रॉफिट देगा। जब एसपी हमारा लेस होगा सीपी से तो ये हमें लॉस देगा। ओके, अगर हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये हमारा होगा सीपी इंटू 110/100। ये हमारा क्या निकाल कर देगा? हमारा सेलिंग प्राइस निकाल कर दे देगा। तो अभी देखो एक क्वेश्चन को अब सीधे डायरेक्टली इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ डीलर मेक्स इज गुड एट 20% अबव द सीपी। यानी कि मार्क प्राइस वो क्या करता है? 20% अबव सीपी एंड अ डिस्काउंट 50%। यहाँ पे 15% का उसके बाद डिस्काउंट दे देता है। अब हमको बताना है कि ओवरऑल इसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे सीपी को 100। जैसे हमने सीपी को 100 किया बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। क्यों? अब यहाँ पे 20% इनकी क्या एमआरपी क्या हो जाएगी? 20% इसने इंक्रीज कर दिया, यानी कि 120 यहाँ पे एमआरपी हो गई। डिस्काउंट इस पे कितना दिया? 15% का, तो 120 का हम 15% निकाल लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे निकाला यहाँ पे आ जाएगा 102 रुपये। ओरिजिनली यहाँ पे प्राइस कितना था? 100। इसने बेचा कितने का? 2 रुपये एक्स्ट्रा का। तो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने में से? 100 में से। ठीक, इसको यहाँ पे हम जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा 2% का गेन आएगा। यानी कि 2% यहाँ पे हमारा गेन हो रहा है। किसको? 2% गेन हो रहा है शॉपकीपर को। इसके बाद आता है हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हमारे क्या होते हैं? जो मान लेते हैं कि एक उसको 1000 ग्राम उसको देना था, बट वो देता कितना है? 700 ग्राम। तो यहाँ पे इसको जो यहाँ पे इसने घपला किया है उसी को यहाँ पे इसका प्रॉफिट हो जाएगा। जितने का इसने यहाँ पे चोरी किया है ग्राम्स का, वही इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है हमारा ट्रू स्केल का। ये आपको निकालने का आएगा डायरेक्टली, ट्रू स्केल एंड फॉल्स स्केल अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आएगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, लाइक 100 प्लस गेन अपॉन 100 प्लस लॉस। ये किसके बराबर होगा हमारा? ट्रू स्केल अपॉन फॉल्स स्केल। ये फॉर्मूला होगा। इसमें से आपको 3 वैल्यू दे रखी होगी, चौथी आपको निकालनी होगी। मान लो ये 2 वैल्यू, ये 3 वैल्यू दे दी जाए, आपको ये निकालना पड़ जाए। ये 3 वैल्यू दे दी जाए, आपको फॉल्स स्केल निकालना पड़ जाए। तो ये फॉर्मूला ओवरऑल आपका काम करेगा। आपको बस याद करना है, 3 वैल्यू दे रखी होंगी, चौथी आपको फाइंड करनी होगी। अब आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एक डिसऑनेस्ट डीलर है। ठीक है, डिसऑनेस्ट डीलर है, अपना गुड जो है वो सेल करता है 10% लॉस पे। तो जैसे यहाँ पे 10% लॉस पे उसने सेल किया ऑन किस पे? सीपी पे। उसके बाद ये क्या करता है? 30% लेस जो है वेट जो है अपना यूज कर लेता है। मान लो 30% लेस जो है वो वेट यूज करता है। अब यहाँ पे आप समझे क्या हो रहा है? पहली चीज था तो वो कह रहा है कि नहीं, मैं आपको जो मैंने खरीदा है, मान लो बहुत ही ईमानदार बनने की कोशिश कर रहा है, उसने लाकर अपना जिस रेट पे उसने बाय किया था, मान लो 100 रुपये का उसने बाय किया है, उसने कहा कि मैं आपको 90 रुपये पे दे रहा हूँ, मैं 10% लॉस पे दे रहा हूँ आपको। ठीक है, 90 रुपये की 100 रुपये की चीज मैं आपको 90 रुपये पे दे रहा हूँ, देख लो मेरा ये स्लिप है, इस पे 100 रुपये मेंशन है। ठीक है, गवर्नमेंट जीएसटी पूरा स्लिप इसने कटवाया हुआ है और कह रहा है मैं आपको 90 रुपये में दे रहा हूँ। तो आपने खुश हो गए कि चलो यहाँ पे इसने लॉस करके दिया है। तो अब वो क्या करेगा, आपका जो यहाँ पे आपको 1000 ग्राम देना था उसको, 1 किलो चीनी का, वो आपको सिर्फ देगा 700 ग्राम। तो यहाँ पे तो उसने लॉस किया, बट यहाँ पे इसने क्या कर लिया? 30 ग्राम, 30% एक्स्ट्रा उसने क्या किया? चुरा लिया। अब यहाँ पे उसको ओवरऑल तो प्रॉफिट होगा, तो कितना होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, टोटल सीपी निकालेंगे। तो टोटल सीपी यहाँ पे कैसे निकलेगा? 100 इंटू, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था 1000 ग्राम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम 700 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 70,000। ठीक, 70,000 वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस वो कितने का बेच रहा है? 90 रुपए का। कितना? 1000 ग्राम। वो दिखा रहा क्या रहा है कि मैं 90 रुपए का आपको 1000 ग्राम दे रहा हूँ, बट दे कितना रहा है? इतने का, इतना उसका खर्चा आ रहा है और दे रहा है ये
90,000। ठीक। अब यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस क्या आएगा, 20,000 आएगा। अब इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इसका होगा 20,000। इसको आप प्रॉफिट निकालेंगे किससे, दिखा तो रहा है कि वो इतने का दे रहा है। ठीक। मतलब यहाँ पे होना चाहिए 10 लाख, मतलब 1 लाख, और दे रहा है और 90,000 का, मतलब 1 लाख की चीज वो 90,000 में दे रहा है। तो शॉपकीपर जिसको बेच रहा है उसको तो लग रहा है मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, बट जो खरीद रहा है बेचारा उसको यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, उसको 20,000 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे उसका लॉस हम निकालेंगे किसमें से, जो शॉपकीपर का ओरिजिनल वो कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर को कितने का पड़ रहा है, 70,000 का। तो यहाँ पे हम 70,000 लिखेंगे और इंटू 100 करेंगे। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। इसको हम सिर्फ 7 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 20, मतलब इसको जब हम और फर्दर इसको क्रॉस करेंगे यानी कि 200/7, जब इसको हम फर्दर या तो आप देखोगे तो क्वेश्चन में बस यहीं तक दे रखा होगा, इतना ही इसको प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर और इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको आप 7 × 28 टाइम्स पढ़ोगे तो आपको अप्रॉक्स 200 के अप्रॉक्स मिल जाएगा। इसमें जब आप 4 ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 200। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्यूरेट एकदम 28 4/7, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एफ में, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड। तो आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा कैसे इसको करना था। अब आते हैं सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपको डायरेक्टली पूछ लेगा कि सिंपल इंटरेस्ट में तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। लाइक अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं, उसको आपने कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट किया 10% रेट पे, है ना, और अमाउंट जो हो गया उसको इंटरेस्ट कितना मिला, 6,000, मतलब हो गया टोटल अमाउंट। तो हमें बताना है कि कितना इसमें टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, या फिर टाइम दे दिया जाएगा, पूछ लेगा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया, या डायरेक्टली आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे देगा, रेट दे देगा, टाइम दे देगा, बताएगा कि आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना यहाँ पे बनेगा, या ये 4 वैल्यू दे देगा, बोलेगा ये 3 वैल्यू दे देगा, बोलेगा कि बताओ प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सीआई में क्या हो जाएगा, सीआई में आपको हो जाएगा कि एक कंपाउंडेड एनुअली है, यानी कि आपको एनुअली उस पर इंटरेस्ट लग रहा है या क्वार्टरली लग रहा है या उस पर दे रखा हो क्वेश्चन पे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट का तो सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे इजी फॉर्मूला है P × R × T। P × R, चलो जल्दीबाजी में गलत लिख दिया, P × R × T/100, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। अब अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू P+SI हो जाएगा। ओके, अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, यानी आपका मान लो 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, 100 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला, तो 200 रुपये आपका अमाउंट हो जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका एक फॉर्मूला आता है, डायरेक्टली ये अमाउंट निकालता है। ठीक है, अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, P1+R/100 एन यहाँ पे क्या है, टाइम, या फिर इसको डायरेक्टली टी लिख लो। ठीक। अब देखो इसका अमाउंट का निकालने का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अब यहाँ पे तो डायरेक्टली अमाउंट निकल आ गया, लेकिन अगर आपने अलग अलग निकाला, लाइक 2 साल के लिए आपने अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल रखा है, तो वो चीज़ यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो। सीआई अलग निकाल लो, प्रिंसिपल ऐड कर दो, अमाउंट आपका निकल आएगा। तो ये हो गई सीआई और एसआई की बात, यहाँ कैसे निकालना है। अब फर्स्ट ईयर एक इम्पॉर्टेंट चीज देख लो यहाँ पे, जो पहला साल होगा वो एसआई और सीआई दोनों के लिए सेम होगा, जो भी होगा हमारा इंटरेस्ट के बिहाफ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे 100 रुपये 1 साल के लिए 10% रेट पे इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे मुझे कितना रुपए मिलेगा, 10 रुपए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, तो उसमें भी हम सेम ही चीज को लगाएंगे। मान लो 100, उसमें हर एक साल पे लगता है, लाइक कंपाउंडेड एनुअली अगर मैंने बोला, तो अगर वो 4 साल के लिए लगा रहा है तो 4 साल में हर एक एक साल का हम निकालते हैं अलग अलग इंटरेस्ट। बट यहाँ पे जो पहला साल अगर हम 4 साल के लिए मान लेते हैं इन्वेस्ट भी किया है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये हमने 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, और 10% पर एनम पे, और यहाँ इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ये तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 × 1 × 10/100। तो इसका भी हमारा 10 रुपये निकल कर आएगा। ठीक। तो अभी देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एसआई और सीआई पहले साल के लिए देखो सेम आ रहे हैं, 10 रुपये यहाँ पे भी आ रहा है, 10 रुपये यहाँ पे भी आ रहा है। यही मेरा यहाँ पे मोटो था समझाने का इसको। अब यहाँ पे देखो जब भी और थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पूछेगा तो किस टाइप का पूछेगा, देखो, a sum of money becomes 8/7
ऑफ इट्स इन 2 years। सम ऑफ मनी का मतलब समझ रहे हो, पी, यानी पी का 8/7 हो जाएगा कितने साल में, 2 साल में। टाइम क्या दे रखा है, 2 years। एट अ सर्टेन रेट, रेट यहाँ पे हमको नहीं दे रखा है। ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, और ये बता रखा है कि ये सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूछा है। अब हमें बताना क्या है, हमें रेट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट देख लो क्या हो जाएगा, 8/7 ऑफ पी। अब हमें देखो, हमें ये पता है कि ए बाय पी में जो हमारा ये है ए बाय पी। अब इसको अगर हम और मोर क्लैरिटी अगर हम परसेंटेज पे जाएं तो 8/7 हम क्या लिख सकते हैं, 8/7 यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल था वो 7 था, उसको अमाउंट कितना में हो गया, 8, यानी कि इंटरेस्ट यहाँ पे कितना मिला, 1 रुपए का। ठीक, इसमें हमें रेट पूछा है, रेट हम चाहे कैसे भी निकालें, हमारे ऊपर है। तो 1 रुपए का हम यहाँ पे इंटरेस्ट मान लेते हैं। तो SI हमने मान लिया कि 1 है, और 7 रुपए हमने माना प्रिंसिपल, इंटू आर हमको निकालना है। टाइम हमको यहाँ पे 2 साल दे रखा है, अपॉन 100 करेंगे। इसको हमें जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 100/14। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7/1/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये परसेंटेज हो जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको चाहे आप 100 मान के करो चाहे 1 मान के करो, आपका आंसर सेम आएगा। अभी देखो, और आते हैं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और है। एक सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, और 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एफपैट में, तो ये एक क्वेश्चन आना है कंपलसरी है। एक सम है 3 टाइम हो जाता है इटसेल्फ ऑफ SI। SI का 3 टाइम हो जाता है इन 15 ईयर्स। यानी देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, 3 टाइम हो जाता है 15 साल में। तो पूछ रहा है कि 5 टाइम कितने में हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 साल में अगर 3 टाइम हो जा रहा है 15 साल में, तो 4 टाइम हो जाएगा 30 साल में, 5 टाइम हो जाएगा 45 साल में। बस यही आपका आंसर हो गया, यही आपको निकालना था। ठीक, सिंपल, आपको यही करना था और कुछ नहीं करना था, लिटरली आपको यही करना था, और यहाँ पे आपका 3 मार्क्स यू विल गेट फॉर श्योर। उसके बाद देखो, अब अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, बट ये है बहुत इजी। मनी डबल इन 5 ईयर्स। मान लो एक पी है, वो हो जाता है 2P, मतलब डबल हो गया कितने साल में, 5 साल में। अब पूछ क्या रहा है कि कितना टाइम लेगा ये 8 टाइम्स होने में, यानी कि पी का 8P होने में कितना टाइम लेगा। तो अगर हमारा, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो 5 ईयर्स के लिए 5 साल में कितना हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, मतलब 2 साल में हमारा, नहीं 5 साल में 2 गुना हो रहा है। तो टाइम निकालना है हमको, ये कब हो जाए, 8 गुना हो जाए। तो हम इसको हम तोड़ लेंगे 8 को 2 के फॉर्म में। कैसे तोड़ेंगे, इसको हम 2 की पावर 3 ले सकते हैं, और यहाँ पे 5 साल यहाँ पे दे रखा है, तो 5 की पावर हम क्या लिख देंगे, 3। यानी 5 और 3 नहीं, 5 को हम डायरेक्टली यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 5 × 3 हो जाएगा हमारा 50। एक बार फिर से समझो, यहाँ पे बोल क्या रहा है, 5 साल में आपका कोई प्राइस, कोई अमाउंट, कोई पैसा है, वो 2 गुना हो जा रहा है। ओके, पूछ क्या रहा है, 8 गुना, यानी कि मतलब ये हो जाएगा 8, यानी 8 साल में ये हमारा, नहीं नहीं, यहाँ पे ये टाइम पूछ रहा है कि ये हमारा 8 गुना कब होगा। समझ में आया कि उसने बोला कि अगर हम 5 साल में, यहाँ पे ईयर लिख देता हूँ, 5 साल का टाइम है, वो 2 गुना कर देता है एक पैसे को। तो जो टाइम मुझे बताना है कि वो 8 गुना कितने टाइम में करेगा। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 को ब्रेक कर लेंगे ऐसा कि वो हमारा कुछ 2 के बेस पे आ जाए, इस वाले बेस पे। ठीक, अब यहाँ पे टाइम निकालने का सिंपल तरीका, 5 इंटू कर लो 5, जो ओरिजिनल टाइम दे रखा है उसमें से 3 मल्टीप्लाई कर लो, 15 साल आपका यही आंसर हो जाएगा। और यही आपको ऑप्शन में दिखेगा, इसको टिक करके आ जाना। मान लो अगर यहाँ पे हमारा दे रखा होता 3 साल, और यहाँ पे पूछता 9 साल, ऐसे ही आपको रिलेट करके देगा, बिकॉज वहाँ पे आपको टाइम कम मिल रहा है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो आपको ऐसे ही देगा कि डायरेक्टली आप कर सको। तो हम 3 को इसके फॉर्म में कैसे लग सकते हैं कि 5 साल में 3 गुना कर रहा है, तो 9 गुना कितने टाइम में करेगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की टेबल 2, यहाँ पे 5 × 2 यानी कि 10 साल में। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इसको आप ट्रेडिशनल मेथड से करके एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि यहाँ पे आंसर सही आ रहा है या नहीं। बाकी आप जितना करके आओ, इतना पढ़ के जाओ, सही है आपके लिए। अगर आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा, तो यू कैन जस्ट वेरीफाई विथ बाय योरसेल्फ, ताकि आपको और क्लैरिटी यहाँ पे मिले।
और एक यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, एसआई का फॉर्मूला है कि हमारा n1 - 1 अपॉन T1 ये किसके बराबर हो जाएगा, n2 - 1 अपॉन T2। ये हमारा टाइम निकालने का फॉर्मूला है कि कितने साल में कितना गुना हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये भी है, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसा करना चाहो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखो एक क्वेश्चन है, लाइक यहाँ पे आपको रुपीज दे रखा है 3200, टाइम दे रखा है 2 साल, रेट दे रखा है 20% पर एनम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट वॉट, यहाँ पे देखो सीआई के बारे में बात हो रही है टोटल। वॉट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम रुपीज 32 इज इन्वेस्टेड एट 25% पर एनम एस आई फॉर 2 ईयर। अब यहाँ से पूछा क्या गया है कि क्या इंटरेस्ट होगा जब इसी अमाउंट को हम, यानी कि रुपीज 3200 को इन्वेस्ट कर दें 25% पर एनम पे एस आई पे 2 साल के लिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, सिंपली हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालते हैं पहले। तो अमाउंट देखो क्या हो जाएगा, 3200। यहाँ से देखो 3200 नहीं है, यहाँ पे जो अमाउंट यहाँ पे आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट आएगा उसको हम सिंपल इंटरेस्ट में रख देंगे 25% पे 2 साल के लिए। उसके बाद हमें इंटरेस्ट बताना है। सिंपल इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ यहाँ पे टफ नहीं है। 3200 पी, हमारा फॉर्मूला क्या था, पी प्रिंसिपल 1 + आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 20 अपॉन 100 की पावर। अभी देखो इसको सॉल्व करना भी मैं आपको बताऊंगा, ये पावर 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल आप 3200 लिखो। आपको ये पूरा यहाँ पे स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है। अभी देखो करते कैसे हैं, आप सिंपली क्या करो, 100 + 120 अपॉन 100 हो जाएगा। 100 × 100, 100 + 20 20 अपॉन 100 की पावर ये हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 120 की पावर 100 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पूरा इस चीज को। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6/5। तो यहाँ पे हम 6/5, अब ये स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे 6/5। ठीक, अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 5 × 5, 5 × 6 = 30, 5 × 4 = 20, 5 0 0, 5 × 5, 5 × 5, और यहाँ पे 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40, 36 से मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 4608। ओके, अब आपको ये अमाउंट मिला। अब इस अमाउंट को हम किस पे इन्वेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट पे। देखो अब यहाँ पे देखो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 3200 इन्वेस्टेड एट। अब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट बताया, तो देखो 4600 तो अमाउंट हो गया और 3200 प्रिंसिपल था, तो अमाउंट यहाँ पे निकालने के लिए माइनस करेंगे। तो जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपका कुछ 1408 रुपये आएगा। और इसको हमें इन्वेस्ट करते पे करना है 25% के रेट पे इंटरेस्ट पे। इसको हम इंटरेस्ट को इन्वेस्ट कर देंगे 25% एस आई पे, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, अपॉन 100। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2112। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको तो यहाँ समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। अभी देखो नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट टॉपिक इज कि हमें रेशियो दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है एस आई एंड सी आई का फॉर 3 ईयर्स। द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 2 ईयर्स इज 16:5। इजी क्वेश्चन है। देखो बोल क्या रहा है कि रेशियो है ऑफ डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, यानी कि रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 3 ईयर्स। क्या दे रखा है, एंड द टू द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 2 ईयर्स। यानी यहाँ पे 3 साल का दे रखा है, यहाँ पे 2 साल का देखा है, 16:5। समझ में आया क्या यहाँ पे बोल रहा है कि देखो डिफरेंस जो है एस आई और सी आई का 3 साल का, और जिस डिफरेंस जो है सी आई और एस आई का और 2 साल का, इन दोनों का रेशियो क्या है 16:5। पूछ क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरेस्ट। अब हमें इंटरेस्ट बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई फॉर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
हाँ, इसको हम देखो आर की पावर हम लिख सकते हैं वो टाइम, ठीक। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पी आर क्यूब और यहाँ पे आर प्लस 300 हो जाएगा, ओके, अपॉन 100 का क्यूब। अब इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या, अब इसको देखो ये डिफरेंस हो गया एक, दूसरा हमारा 2 साल के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे देखो सिंपली हमें करना क्या है, दोनों को इक्वेट करेंगे, तो वी विल गेट आर प्लस 300 अपॉन, इसको नहीं समझा तो इसको रिवर्स करके बाद देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, बाकी इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा, बाकी आप चाहो तो इसको एक बार खुद से कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा कैसे करना है। ये हमारा आ जाएगा अप्रॉक्स 20%, ओके। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या था, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हमने अपने P+1+P1+R/100 के फॉर्मूले में पुट करते गए, और यहाँ पे हमने रिलेट किया इक्वेशन को, इक्वेशन एक फॉर्म किया, उसको फर्दर सॉल्व किया, हमारा यहाँ पे वैल्यू जो हमें मिला उसका हमारा ये आंसर हो गया, ठीक। 16/5, इसका जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 20%। ये हमारा किसके बराबर है, 16/5 के, तो ये हमारा जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 20% आंसर आएगा, ठीक। ये नहीं कि 5/16 हम कर दें 5×3 आप सोचो कि इसका सॉल्यूशन ये है, ये जो हमारा R+300 है, इसको जब आप खुद से करोगे एक बार तो आपको समझ में आएगा, R+300/100 जो है यहाँ पे वो किसके बराबर है, 16/5, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको 20% मिलेगी आर की वैल्यू। चलो, अब आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, देखो मान लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, 4, 7, 20 और y। अब हमसे पूछ ले कि y की वैल्यू बताओ जब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, a/b और c/d, तो यानी कि ये इक्वल हो जाएगा 4/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/y के, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 7×2 = 14, 140 के बराबर, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 35। ये हमारा हो गया आंसर y के लिए, ठीक। अब देखो इनकम हमारा कुछ होता है, इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इनकम हमारा किसके बराबर होता है, इनकम इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, यही तो होता है। मान लो आप अगर कहीं पे 20,000 रुपये अर्न करते हो और उस पर आपका एक्सपेंडिचर 10,000 रुपये, मान लो रेंट है, 10,000 सेव करते हो, तो आपका टोटल क्या हो जाएगा, मंथली सैलरी क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम ही तो होगा, तो ये आपका 20,000 हो जाएगा, ठीक। यही होता है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, इसी पे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा है बस इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, तो अभी हमारा क्या आता है, एक नेक्स्ट टॉपिक विच इज मिक्सचर एंड एलिगेशन। आपने बहुत जगह सुना होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले इसी को कवर कर लेते हैं। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको पता होगा, इसमें एलिगेशन में क्या होता है, देखो समझो इसको, उसके बाद आप क्वेश्चन को कर पाओगे, बहुत ही इजी होता है, उसमें कुछ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें होता है आपका फर्स्ट, आप यहाँ पे प्राइस मान लो, क्वांटिटी मान लो, कुछ भी मान लो। सेकंड आपका यहाँ पे कुछ दे रखा रहता है, इन दोनों का एक यहाँ पे मिक्सचर दे रखा रहता है, और यहाँ से हम क्या फाइंड करते हैं, इनका रेशियो, एक्स एंड वाई, ठीक। अब एक्स वाई यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में रहते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक 100 kg 1000 kg शुगर है, इसका कुछ पार्ट यहाँ पे 8% प्रॉफिट पे सेल होता है, रेस्ट यहाँ पे 18% पे सेल होता है, गेन ओवरऑल यानी कि इन दोनों का मिक्सचर अगर हम कर दें तो 14% पे सेल होता है। अब हमें पूछा क्या गया यहाँ पे, बताना क्या गया है कि क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, इस पे कितना हमारा क्वांटिटी सेल हुआ है वो हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो पहला दूसरा दे रखा है, यहाँ पे मिक्सचर दे रखा है, पहला दूसरा मिक्सचर, तो क्या करेंगे 8, 18 और 14, इसको जब यहाँ से हम क्या करेंगे 8 - 14, यहाँ पे हमारा 6 आएगा, 18 - 14 यहाँ पे 4 आएगा, इन दोनों का मिक्सचर क्या आएगा 2:3, 2:3 आया। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, 18% वाला हमको निकालना है, तो 18% हमारे किसके बराबर है, यहाँ पे 18% और यहाँ पे इनका रेशियो क्या आया टोटल 5, ये हमारा क्या हो जाएगा 3/5
क्यों होगा? बिकॉज़ यहाँ पे देखो 18 का यहाँ पे क्या आया 3, यानी कि 18 जो यहाँ पे परसेंट है उसकी रेशियो क्या है 3 है। तो टोटल यहाँ पे कितने 5 है, तो यानी 5 में से 3 यहाँ पे क्या है 18% वाला। कितने में से? 1000 ग्राम में से। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 600, यानी कि 600 ग्राम हमने 18% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो इस तरीके से आप मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हो। फॉर्मूला नहीं, तरीका है सॉल्व करने का। ठीक, और आते हैं थोड़ा और बात करते हैं एलिगेशन पे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे मैं करा देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन ये कह रहा है सॉल्यूशन कंटेन्स 10% एसिड। सॉल्यूशन का मतलब मिक्सचर, लिक्विड का मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन ही बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब एक मतलब शरबत मान लेना, जिसको सॉल्यूशन है तो शरबत मान लेना। और 10% एसिड, एसिड का शरबत तो होता नहीं, बट फिर भी अज्यूम करने में क्या जा रहा है। एंड सॉल्यूशन बी कंटेन, ए हमारा 10% एसिड है, बी कंटेन 13% एसिड, तो बी यहाँ पे 30% एसिड यहाँ पे कंटेन करता है। In what ratio should A and B mix to with a solution B to obtain a mixture of 25% acid? बहुत इजी है, आपको मिक्सचर दे रखा है, ए बी दे रखा है, तो मिक्सचर हम रेशियो तुरंत निकाल लेंगे। 25 ऐसे लिखो, ए यहाँ पे 10 लिखो, यहाँ पे 30 लिखो। इसको जब माइनस करोगे तो यहाँ से 15 आएगा, यहाँ से हमारा 5 आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1:3 आएगा, यानी 1:3 हमारा इसी रेशियो में मिक्स करेंगे तो हमारा 25% का सॉल्यूशन बन जाएगा। समझे आप? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ट्रिक के साथ करना आना चाहिए विथ कॉन्सेप्ट, ताकि आप यहाँ पे एक्यूरेसी आपकी बनी रहे इन एग्जाम। अब आते हैं थोड़ा सा और अपना बढ़ाते हुए प्रिपरेशन को, जिससे कि आपको एक तुरंत आइडिया लग जाए कि कैसे क्या करना होता है। एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको भी करा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट और चलेंगे थोड़ा सा और आगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, अ कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर मिल्क। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखना समझना, बिकॉज एक ही क्वेश्चन है, इसी से आपको सब कुछ समझना है। 40 लीटर यहाँ पे क्या है मिल्क। From these container 4 liter of milk was taken out। 4 लीटर मिल्क यहाँ पे उसको बाहर निकाल लेता है, टेकन आउट। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। अब इतना जितना निकाला है दूध इसमें, उतना ही इसने वाटर इसमें क्या किया, ऐड कर दिया। कितना? 4 लीटर। जितना निकालेगा उतना ही तो ऐड करेगा। एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। अब इस प्रोसेस को उसने 2 टाइम और किया है, यानी पहली बार ये 2 बार और किया, इसने टोटल 3 बार कर लिया। हाउ मच इज नाउ मिल्क कंटेन्ड बाय द कंटेनर। अब हमें बताना है कि मिल्क कितना यहाँ पे बचा हुआ है कंटेनर में, यानी मिल्क कितना बचा ये सब ऑपरेशन करने के बाद। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, उसको आप याद कर लो। देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है, क्वांटिटी इनटू 1 माइनस रिमूव अपॉन क्वांटिटी। ये आपको कुछ जो हमारा सीआई वाला फॉर्मूला होता है उससे रिलेटेड आप कर सकते हो, ये वाला उसी से रिलेटेड है ये। और बेसिकली वही एक फॉर्मूला है जो आपको पॉपुलेशन में भी रिलेटेड लगेगा, कि आप पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन उससे कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप इसी से कर सकते हो, और सीआई का तो कर ही सकते हो। तो ये कुछ है फॉर्मूला जो आपको तीनों जगह काम आ जाएंगे। बस आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या वैल्यू पुट करनी है। बस आपको यहाँ पे देखो पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते थे, यहाँ पे क्वांटिटी आ गया। यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करते थे, यहाँ पे 100 लिखते थे, सब कुछ सेम ही है, बस आपका वैल्यू चेंज हो गया। ठीक है, बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप एक चीज पढ़ के 3-4 कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको माइंड मैपिंग करके चलना पड़ेगा। यू आर बिकमिंग अ ऑफिसर, सो यू हैव टू क्लियर विथ योर कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज कि आपको कहाँ पे क्या चीज पुट करनी है, कहाँ पे क्या चीज रखना है, कितना याद करना है, कितना रिमूव करना है, कितनी एक्स्ट्रा चीजें आपको रिमूव करनी है, और कौन से क्वेश्चन को छोड़ के आना है, ये भी पता होना चाहिए। सब कुछ हमको नहीं अटेंड करना है। लाइक यहाँ पे आप टारगेट करने पे चलना, आप एटलीस्ट 70 क्वेश्चन को सही करके आओ। इसमें से गलत होंगे, बिल्कुल गलत होंगे, तो आप एटलीस्ट हार्डली आप 60 to 65 एक्यूरेसी आप लेके चलना, कि आप एटलीस्ट इतना श्योर श्योर करके आओ। ठीक, और सबसे बेस्ट ऑप्शन में क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं मेरा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है सबसे पहले मैं उसको अटेम्प्ट करता हूँ, भले वो जीके किसी का स्ट्रॉन्ग हो तो भले वो जीके अटेम्प्ट कर लो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मेरा जैसे रीजनिंग हो गया, तो मैं पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करूंगा। नहीं, पहले मैं इंग्लिश अटेम्प्ट करूंगा। ठीक, इंग्लिश के बाद इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होंगे, यहाँ से मैं 20 क्वेश्चन सही करने का कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं आऊंगा रीजनिंग वाले पार्ट पे, बिकॉज उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो अगर टाइम हमको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा
तो हम कर सकते हैं कि हाँ हम एक्स्ट्रा टाइम देके थोड़ा सा आगे पीछे ट्राई एंड हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं भी 30 में से 20 यहाँ पे कर लिया, 25 में से यहाँ पे मैंने मान लो 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए, और उसके बाद मैथ में 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए 25 में से। बच्चे कितने हमारे, वो कितने हो गए, 50, 20 क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे आपके कितने, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और यहाँ पे जीके। तो जीके के मान लो मैंने 8 से 10 क्वेश्चन, क्योंकि मुझे जीके का शॉर्ट शॉर्ट नहीं रहता, बिकॉज जीके में साइंस हो गया, करंट अफेयर्स थोड़े बहुत हो गया, या फिर स्टैटिक, इन्हीं में से, या पॉलिटी, इन्हीं में से मैं कुछ अटेम्प्ट करूंगा। बाकी मैं जो बिल्कुल मेरे आउट ऑफ रेंज है उसको मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन हो गए, 40, 60 और 68 क्वेश्चन आपके यहीं से हो गए। टारगेट कितना कितना करके चलना था, 60 से 65। तो अगर आप 70 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करते हो तो एटलीस्ट आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए 68 करेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ से आप 180 से लेके 185 तक अगर आप सही करके आते हो 300 में से, तो आप कट ऑफ क्यों नहीं क्लियर करोगे, ऑब्वियसली कर लोगे, ठीक। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखते हो। और अगर 70 सही हो जाता है तो 210 आपके आंसर हो, 210 आपका मार्क्स यहीं पे हो गया। तो ये सारी चीजें आपको करके चलनी पड़ेंगी, तभी आपका यहाँ पे कुछ हो पाएगा, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई। बाकी आपके ऊपर है कि आप कैसे सॉल्व करते हो, बाकी टॉपिक्स में यहाँ पे कवर करा ही रहा हूँ। तो अब देखो, आते हैं क्वेश्चन पे। 40 आपको लीटर्स दे रखा था मिल्क, 1 माइनस जितना उसने रिमूव किया, क्वांटिटी यहाँ पे कितना था 40, कितनी बार किया, 3 बार किया, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। तो 40 इंटू, इसको यहाँ पे करोगे 40, 40 माइनस 4 36, तो 36/40 हो जाएगा। इसको हम पूरे पे क्या लिख सकते हैं, 36/40, 4 9 जा 4 10 जा, ठीक। तो 9/10 कितनी बार लिखना है हमको, ये 3 बार लिखना है, तो 9/10 एंड 9/10। अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, यानी कि 4 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, 4 9 जा 36, 36 इंटू 9 9 जा 81 अपॉन 100। इसको जब सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 29.16, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना होता है। आपको फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये वाला फॉर्मूला अच्छे से रट लो, अगर याद समझ नहीं पा रहे हो आप तो इसको रट लो, बिकॉज टाइम इज वेरी लिमिटेड। तो अब समझने से अच्छा है कि आप एक रोबोट की तरह, तो एक तरफ क्वेश्चन को समझो, फॉर्मूला को समझो, दोनों को कंबाइन करके कैसे सॉल्व करना है। एक दो क्वेश्चन आप खुद से एनालाइज करके सॉल्व कर लो बस, ठीक। मुझे दिस इज मोर देन इनफ, अगर टाइम नहीं है। अब देखो एरिया एंड पेरीमीटर, यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं कराऊंगा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे किसका कैसे फाइंड आउट करना होता है, एरिया और पेरीमीटर। तो अगर मैं बात करूँ पेरीमीटर निकालने का किसी भी रेक्टेंगल का, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2L+B। अब इसका डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, आपको सीधे फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, इसको देखो यहाँ पे भी लेंथ है, यहाँ पे ब्रेथ है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 2L+B हो जाएगा फॉर्मूला। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है हमारा, 1 हेक्टेयर हमारा होता है 10 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, ये चाहो तो आप नोट कर सकते हो। लेंथ ऑफ आर्क हमारा निकलता है θ/360 × 2 पाई आर, ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे 2 पाई आर की जगह क्या हो जाएगा, πr², ठीक। अब इसका फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, θ/360 × πr², ठीक। और अगर और जाते हैं हम डीप में पढ़ते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम का एरिया हम कैसे निकालते हैं, दैट विल इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू A+B, ओके। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमारा एरिया कैसे निकलेगा, A √3/4 इंटू साइड स्क्वायर सिलेंडर का। और अगर इसका पेरीमीटर निकालना चाहें तो P इंटू साइड कर लेंगे, यानी कि P इंटू हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइड। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए था। अगर हम बात करें सिलेंडर का, हमें सरफेस एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सिलेंडर का निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए इसका हमारा फॉर्मूला क्या होगा, πr²h, बिकॉज इसमें हाइट भी ऐड हो जाता है, ठीक है, सर्कल के साथ। तो यहाँ हमारा हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। अगर हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया, तो ये हमारा हो जाएगा 2πrh। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो 2πr
2πr r+h। ठीक, ये हमारा हो गया सिलेंडर के लिए। तो आई होप यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे क्या करना था और कि कैसे क्या चीज़ें आपको याद करनी है। तो ये रिकॉल के लिए आपके लिए मैं बता दें कि फॉर्मूला क्या होता है, बाकी आपको आई गेस यहाँ पे रिकॉल हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, उसका हमारा ऑलमोस्ट खत्म है टॉपिक, थोड़ी देर और। एक पार्क है हमारा 110 मीटर का एंड लॉन्ग है, 110 मीटर हमारा लॉन्ग एंड 70 मीटर वाइड है, 70 मीटर वाइड, यानी कि और ये हमारा 110 मीटर लॉन्ग है। अब देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ये हमारा एक पार्क है कुछ इस तरीके का। तो ये हमारा 70 दे रखा है, ये हमारा 110 दे रखा है। बोला क्या है क्वेश्चन में कि यहाँ पे 6 मीटर पेडेस्ट्रियन वॉक के लिए बनाया है, यानी कि यहाँ पे चलने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा बना के रखा है चारों तरफ से। ये 6 मीटर का है, ठीक है, मतलब 6 मीटर वाइड ये, 6 मीटर ये, 6 मीटर ये और 6 मीटर ये। टोटल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 70 मीटर, 110 मीटर और ये 6 6 मीटर, ठीक। तो अभी देखो अब पूछा क्या गया है कि हमें बताना क्या है, व्हाट इज द टोटल। अब हमें बोला क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 पाथ इज 175 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो 3 पाथ यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इसका 175 मीटर स्क्वायर बनाने का कॉस्ट है। अब बताना क्या है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट इन रुपीज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पार्ट। हमें इसका एरिया निकाल के बताना है कि इसका कंस्ट्रक्शन का कितना पैसा आएगा। तो कितना पैसा आएगा, देखो सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, 110 इंटू 6 करेंगे, 110 इंटू 6 प्लस 70 इंटू 6 माइनस 36। ऐसा क्यों किया, बिकॉज -36 इसलिए क्या है क्योंकि ये दो बार यहाँ पे, एक बार तो ऐसे और एक बार ऐसे जाने पे यहाँ पे दो बार ये कवर हो रहा है, तो एक बार इसको हमने माइनस कर दिया है। बाकी हमने टोटल यहाँ पे क्या निकाला है, टोटल एरिया जो हमारा पेरीमीटर है वो निकाल लिया है। अभी देखो टोटल पेरीमीटर, उसका हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ से हमको एरिया पता चल जाएगा, इसको ऐड किया तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 1044 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो गया। हमें पूछा क्या गया, 175 मीटर, तो ए इंटू कॉस्ट निकाल देंगे, एरिया इंटू कॉस्ट, तो 1044 इंटू 175, इतना हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो वही आपका 2 3 डिजिट तक सॉल्व करना, आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे हो तो आप ऑप्शन में अगर इतना ही दे रखा होगा मल्टीप्लिकेशन में तो आप इतना ही टिक करके आ जाना। अब बात करते हैं एवरेज पे, तो एवरेज सभी को पता होगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एवरेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मान लो 3 बच्चे हैं जिनका हमारा मार्क्स है 10 20 40। अब इसका तीनों बच्चों का एवरेज पूछ लिया जाए तो हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है ना। कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज यहाँ पे 3 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 20 30 70, यानी कि 70/3.5, 70/3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 और 2.99 समथिंग आएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, एवरेज निकालने का तरीका। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग इफ द एवरेज ऑफ ए बी सी हमारा कोई एवरेज है, सॉरी, ए बी सी एक एवरेज है, और यहाँ पे पूछा गया है एवरेज ऑफ ए एंड बी। अच्छा यहाँ पे देखो क्वेश्चन ही रहेगा, देखो एवरेज ऑफ ए एंड बी कितना है, मोर देन सी है, कितना मोर देन सी है, ट्वाइस। ओके, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 48, ए और बी का यहाँ पे एवरेज क्या दे रखा है, 48। तो ए और बी हमारा एडिशन में कितने हो जाएंगे, ए और बी हमारा हो जाएगा 96। अब बिल्कुल इसी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो टोटल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 हमारे किसके बराबर बराबर है, 2 + c के। और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू सी प्लस 6। ऐसा क्यों, बिकॉज हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे हमें ए प्लस बी की वैल्यू 96 पता है, तो यहाँ पे पुट कर दो, ए प्लस 96, ए प्लस बी प्लस 96, अरे हाँ, 96 प्लस सी इज इक्वल्स टू 3c प्लस 6। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 2c इज इक्वल्स टू 90, और सी की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई 45। पूछा क्या गया था हमसे,
कि सी और डी का एवरेज क्या होगा। तो सी यहाँ पे पता चल गया और डी हमको पता है, ये किसी भी वैल्यू में पुट कर देंगे। इफ डी इज लेस देन सी देन द एवरेज ऑफ सी एंड डी। तो यहाँ पे देखो सी हमारा 45 आया है, तो डी यहाँ पे हमारा लेस देन सी है, तो यहाँ पे डी हमारा क्या आ जाएगा 35। ओके, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 80। हाँ 80 हो जाएगा, 80/2 दैट विल बी इक्वल टू 40। इसको यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सी यहाँ पे हमारा 45 आया, एंड इफ डी इज लेस देन सी देन द एवरेज ऑफ सी एंड डी इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन में डी के लिए यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रखी है, डी के यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रखा है, बट अगर डी का यहाँ पे आपको दे रखा होता तो सिंपली हम यहाँ पे आंसर में 40 आ रहा है, आई गेस यहाँ पे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है, बट यहाँ पे डी की वैल्यू 45 दे रखी है। और कहाँ से दे रखी है ये नहीं पता, बट यहाँ पे डी की वैल्यू 45 है और सी हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया विच इज नहीं, डी यहाँ पे 35 दे रखा है और सी हमने ऑलरेडी 45 फाइंड कर लिया है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 40 यहाँ पे एवरेज आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। बेसिकली अगर डी यहाँ पे नहीं दे रखा है तो यहाँ पे डी की वैल्यू नहीं, डी की यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर 35 होगा। ये श्योर है, बिकॉज यहाँ पे हमें सी तक का ही फाइंड करना था, सी की वैल्यू हमने सी निकाल दिया है। और हो सकता है कि क्वेश्चन कहीं पे मिसमैच हो गया हो, तो आप सी तक ही फाइंड करो, कैसे फाइंड आउट करना था ये आपको पता होना चाहिए। बाकी डी तो अगर आपके पास है तो डी का और सी का एवरेज निकालो, नहीं है तो नहीं निकालो। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद लाइब्रेरी है हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स। ये आप क्वेश्चन सेम ही टाइप का है, तो ये मैं नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट आते हैं डिविजिबिलिटी वाले पे। तो डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मान लेते हैं 7, 11 और 13 की हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ये और कैसे चेक करेंगे, 7 से डिविजल है, 11 से या 13 से है कि नहीं है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। मान लेते हैं कि आपके पास नंबर कुछ दे रखा है 0, मान लेते हैं 6, 4, 8, 9, ये आपके पास नंबर है। अब आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो इन तीनों का डिविजिबिलिटी कैसे चेक होगा, इसका एक ही तरीका है, इसको आप 3 3 के पेयर में बना लो। अगर यहाँ पे 3 पेयर नहीं बन रहे तो यहाँ पे 0 लगा लो, 3 3 का पेयर बनाओ। उसके बाद इसको जो है लास्ट वाले को पहले वाले से माइनस करो, तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी विच इज 483। और इसको जब आप सॉल्व करोगे, मतलब आप इसको डिवाइड करोगे 7 से, अगर हो जाता है तो ये 7 से डिविजिबल होगा। अगर आप 11 से डिवाइड डिवाइड करते हो, अगर हो जाता है तो 11 से डिवाइड होगा। अगर जाता है तो 13 से डिवाइड होगा। मान लो अगर कोई नंबर दे रखा है, पूछा जाए ये इससे डिवाइड है या नहीं है, तो आप इस तरीके से इसको माइनस करके 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, माइनस करके ऐड कर सकते हो। अगर 2 से ज़्यादा वैल्यूज हो, लाइक आपको दे रखा है 6, 8, 9, 1, 6, 4, 7, अब क्या क्या करोगे, तो 3 ये और यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 के 3 पेयर बन गए। अब यहाँ पे एग्जैक्ट माइनस तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऑड को ऑड यानी कि इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इवन को इवन से माइनस कर लेंगे। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे माइनस करेंगे तो इनका जो डिफरेंस आएगा उसमें ये ऑपरेशन लगा देंगे, लाइक 7, 11, 13 से डिवाइड करेंगे। अगर हो जाता है तो ये हमारा डिविजिबल है, नहीं होता है तो ये नहीं डिविजिबल है। अब 11 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 2, 2, 2, 1, 4, 7। अब इसमें क्या करेंगे, ऑड को ऐड करेंगे और 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, इसको ऐड करेंगे, 2, 1, 7 यानी कि 3, 2, 9 और 4, 2, 6, इसको हम माइनस करेंगे, यानी कि ऑड को ऑड के साथ ऐड कर लिया, इवन को इवन के साथ, और माइनस का डिफरेंस लेंगे। अगर डिफरेंस हमारा 0 के बराबर है तो ये हमारा किसके 11 से डिविजल होगा। अगर नहीं है या फिर 11 आ जाता है डिफरेंस तो 11 से डिविजल होगा, 0 आता है तो 11 से डिविजल होगा। यानी कि आपको 2 कंडीशन होंगे यहाँ पे, या तो 0 है या 11 है, इसको करने पे तो हमारा ये 11 से डिविजल है, अदरवाइज नहीं है। क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछा जाएगा कि वेदर दीज, यहाँ पे आपको नंबर दे दिया जाएगा, बड़े बड़े नंबर दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा विच ऑफ दीज विल कम्प्लीटली डिवाइड अबव नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा 7, 13, 11, 13। तो आपको पता होना चाहिए कि किसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो 11, 13 है तो यहाँ पे आप
ऑड को ऑड के साथ ऐड कर लो, इवन को इवन के साथ ऐड कर लो, और डिफरेंस ज़्यादा है डिफरेंस, तो हमारे 11 से डिवीजन होगा। अगर इन दोनों का हम सम लेके और डिफरेंस, सम ऑफ ऑड और सम ऑफ इवन नंबर्स का डिफरेंस लेके अगर 13 से डिवाइड करते हैं हो जाता है, तो हमारा वो 13 से डिवीजन होगा। तो आई होप यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी वाला चेक हो गया होगा। और किसी भी नंबर के अगर पीछे आपको 0 दिख जाए या 5 दिख जाए, तो वो हमारे 5 से डिविजल होता है। कोई भी लास्ट डिजिट अगर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, तो हमारा वो 2 से डिविजल होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे 1 से लेके पूरा 13 तक आपको पता चल गया होगा कि कैसे डिवाइड होगा। अब आप 13 के मल्टीपल लेते जाओ, 14 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो उससे भी आप 14 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 2 से भी डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 14 से, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, 10 से, 12 से, 14 से, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई होगी कैसे आपको इसमें चीज़ें को करना होता है क्वेश्चन। और एक लास्ट रूल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन एलसीएम एचसीएफ, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं, उसको आप प्रोडक्ट कर देते हो, वो किसके बराबर होगा? अगर उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन की। अब यहाँ से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। अगर आप ए क्रॉस बी दे रखा है, मान लो ए बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ है, एलसीएम फाइंड करना है, तो हमारे एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये नीचे चला जाएगा, सॉरी, ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ कर लो, यानी प्रोडक्ट का अपॉन एचसीएफ से डिवाइड कर लो। आप एक ये चीज़ कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से आप बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेशन लगा के ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी कैसे क्या करना था। मैंने यहाँ पे सारे चीज़ें फ्रॉम जीरो टू सारे टॉपिक्स यहाँ पे आई गेस कंप्लीट करा दिए हैं। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन के फॉर्मूले, एचसीएफ ये हमारा होता है, सिस्टम पाइपिंग सिस्टम्स वाले क्वेश्चन, पैरामीटर्स, एरिया स्क्वायर, सब कुछ कंप्लीट करा दिया। तो आई होप आपको यहाँ पे क्विक रिवीजन हो गया होगा एफकैट के लिए। आपको और कोई वीडियो अगर आपको देखनी है, आपके पास टाइम है, तो आप वन शॉट वीडियो बहुत पड़े होंगे, तो वो आप देख सकते हो। आई विल रिकमेंड सीरियस जर्नी वन शॉट वीडियो, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, बिकॉज एग्जाम को क्रैक करना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सीरियस जर्नी आप वहाँ पे देख सकते हो। वन शॉट उन्होंने पूरे 7 घंटे में कवर करा रखा है, मैंने नोट्स वहीं से प्रिपेयर किए और आपको यहाँ पे मैंने डिलीवर कर दिया इन क्रिस्प फॉर्म। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आएंगी कैसे यहाँ पे आपको अप्रोच करना है फॉर योर एग्जाम।